कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने के लिए आपको समय नहीं मिल पाता है, इसलिए हिंदी भगवद गीता आपके लिए बनाई गई है। आप अपना काम करते समय इसको सुन सकते हैं। आपको यह गीता पसंद आती है तो 10 साधकों तक जरूर पहुंचाने की सेवा कीजिए। तो आइए सुनते हैं भगवद गीता। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9। श्री भगवान बोले, तुझ दोष दृष्टि से रहित भक्त के लिए मैं गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को फिर अच्छी प्रकार से बताता हूँ, और जिसको जानकर तू इस दुख रूपी संसार से मुक्त हो जाएगा। हे अर्जुन, यह विज्ञान सहित ज्ञान विद्याओं का राजा, गोपनीयों में श्रेष्ठ, पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष फल देने वाला, धर्मयुक्त, करने में अतिशय सुलभ और अविनाशी है। हे परंतप, श्रद्धा विरहित पुरुष मुझ परमात्मा को प्राप्त न होते हुए जन्म मृत्यु रूप इस संसार चक्र में भ्रमण करते रहता है। जिस प्रकार बर्फ में पानी ही होता है, वैसे इस जगत में वास्तविक रूप में मैं ही हूँ। मेरे संकल्प के द्वारा ये सब जगत बना हुआ है, परंतु वास्तव में मैं उनमें नहीं हूँ। इन सभी भूतों का मैं भरण पोषण धारण उत्पत्ति विनाश सब कुछ करता हूँ, परंतु वे भूत मुझ में स्थित नहीं है। आकाश से उत्पन्न होने वाला और आकाश में ही विचरण करने वाला वायु आकाश में ही स्थित होता है, वैसे ही मेरे संकल्प के द्वारा ये भूत उत्पन्न होकर मुझ में ही स्थित है, ऐसा भी तू जान। हे अर्जुन, कल्प की रचना के समय मैं इन सभी भूतों की उत्पत्ति करता हूँ, और प्रलय के समय ये सभी भूत, ये प्राणी मात्र मेरे में ही समाविष्ट होते हैं। हे अर्जुन, इन सभी भूत समुदाय के कर्मों के अनुसार मैं बार बार इनको जन्म मृत्यु रूप रचना में भेजता हूँ। हे अर्जुन, वे सभी कर्म प्रकृतिजन्य कर्म मुझ परमात्मा को बांधते नहीं हैं। वास्तव में मेरे ही द्वारा यह प्रकृति समस्त जगत निर्माण करती है, और यह संसार चक्र चलता रहता है। हे अर्जुन, मूढ़ जन, अज्ञानी जन मुझ ईश्वर को तुच्छ समझते हैं। मैं मनुष्य रूप में कुछ कार्य करने के लिए इस संसार में आता हूँ, तो भी वे अज्ञानी मुझे पहचान नहीं पाते हैं। वे व्यर्थ आशा वाले, व्यर्थ कर्म वाले, व्यर्थ ज्ञान वाले, विक्षिप्त चित्त वाले अज्ञानी जन राक्षसी तथा आसुरी संपत्ति को धारण करके ही विचरण करते हैं, परंतु जो दैवी प्रकृति का आश्रय लेने वाले महात्मा जन हैं, वे मुझ सनातन अविनाशी परमात्मा को जानकर निरंतर मेरा ही भजन करते हैं। वे दृढ़ निश्चयी महात्मा निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए मेरे प्राप्ति के लिए ही हमेशा प्रयत्न करते रहते हैं, और सदा मेरा ही ध्यान करके प्रेम पूर्वक मेरी उपासना करते हैं। दूसरे ज्ञानीजन निर्गुण निराकार ब्रह्म की ज्ञान यज्ञ द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हैं, और उनसे भी भिन्न कोई मनुष्य मेरे विराट स्वरूप की भिन्न भाव से उपासना करते हैं। हे अर्जुन, मैं ही क्रतु, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं स्वधा हूँ, मैं औषधि हूँ, मैं मंत्र हूँ, मैं घृत हूँ, मैं ही अग्नि हूँ, और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। इस संपूर्ण जगत को धारण करने वाला, कर्मों का फल देने वाला, पिता माता पितामह, जानने योग्य पवित्र ओमकार, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी वास्तव में मैं ही हूँ। प्राप्त करने जैसा मैं ही हूँ। सभी भूतों का मैं स्वामी हूँ। शुभ अशुभ को देखने वाला, सबका वासस्थान, शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का कारणीभूत, इस स्थिति का आधार और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ।
मैं ही सूर्य रूप से पृथ्वी को तपाता हूँ, मैं ही बारिश को बरसाता हूँ, मैं अमृत हूँ, मैं मृत्यु भी हूँ, मैं सत और असत भी हूँ। हे अर्जुन, तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करके जो लोग यज्ञों द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं और स्वर्ग में जाकर पुण्यों के फल का वहाँ देवताओं के साथ भोग करते हैं, और भोग होने के बाद जब पुण्य समाप्त होते हैं तो पुनः मृत्यु लोक में उनको जन्म लेना पड़ता है। इस प्रकार वेदों में कहे गए सकाम कर्मों को करके वे पुण्य तो प्राप्त करते हैं, स्वर्ग को भी जाते हैं, परंतु इस जन्म मृत्यु के चक्कर से अर्थात मोक्ष को प्राप्त नहीं होते हैं, केवल उनको स्वर्ग ही मिल सकता है। हे अर्जुन, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मेरा नित्य चिंतन करते हैं और निष्काम भाव से मुझको भजते हैं, उन भक्तों का योगक्षेम मैं ही वहन करता हूँ, अर्थात मैं उनके साधना की रक्षा करता हूँ और उनको मेरी प्राप्ति कराता हूँ। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त होकर सकाम भक्त दूसरे देवताओं का पूजन करते हैं, वे वास्तव में मुझको ही पूजते हैं, परंतु वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक ही होता है। वे भिन्न देवताओं की पूजा करने वाले मुझ सभी देवताओं का स्वामी, ब्रह्मांड का ईश्वर होते हुए भी मुझे न जानते हुए भिन्न देवताओं की पूजा करते हैं और बार बार पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों की पूजा करने वाले भूतलोक को प्राप्त होते हैं, और जो निष्काम भाव से मेरा पूजन करते हैं वे भक्त मुझे प्राप्त होकर फिर उनका पुनर्जन्म नहीं होता। जो कोई भी भक्त श्रद्धा भक्तिपूर्वक प्रेम से मुझे पत्र, पुष्प, फल, जल कुछ भी अर्पण करता है तो उसका सब कुछ निष्काम भाव से अर्पण किया हुआ मैं प्रीति पूर्वक स्वीकार करता हूँ, सेवन करता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, तू जो भी करता है, खाता है, जो हवन करता है, दान देता है, तप करता है, वह सब कुछ मुझे ही अर्पण कर। इस प्रकार सभी कर्मों का फल मुझको अर्पण करने से तू इस कर्म बंधन से शीघ्र ही मुक्त हो जाएगा। हे अर्जुन, मैं सभी भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा प्रिय है न कोई मेरा अप्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजता है मैं उनमें हूँ और वह मेरे में है। कोई दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, मुझको भजता है, तो वह भी साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि उसने निश्चय किया है कि भगवान के अतिरिक्त शरण जाने योग्य अब कुछ भी नहीं है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा बनकर मुझ आत्मा को, परमात्मा को ही प्राप्त होता है। मेरे भक्त का भक्ति करने पर कभी भी नाश नहीं होता। हे अर्जुन, श्री, वैश्य, शूद्र, पापयोनि तथा चांडाल आदि कोई भी हो, जो मेरे शरण आता है उनकी सद्गति ही होती है, वह पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। उसमें कहना ही क्या, ब्राह्मण, राजर्षि तो परम गति को प्राप्त होगे ही। इसीलिए हे अर्जुन, तू इस क्षण भंगुर मनुष्य शरीर को प्राप्त हुआ है, इसलिए मेरा नित्य निरंतर भजन कर, सभी कर्म मुझको ही अर्पण कर। तू तेरा मन मुझ में अर्पण कर, मेरा भक्त बन, मेरी पूजा कर, मुझे ही प्रणाम कर। इस प्रकार क्रियाकलाप से तू अंत में मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होगा, अर्थात तेरा इस भवबंधन से मोक्ष हो जाएगा। इस प्रकार ब्रह्म विद्या तथा उपनिषद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद नामक श्रीमद् भगवद गीता का 9वां अध्याय समाप्त हुआ। हरिओम तत्सत। आपने यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो पसंद आता है तो जरूर लाइक कीजिए और अन्य लोगों तक जरूर पहुंचाइए।